एक आवश्यक सूचना। इस कार्यक्रम में भगवत गीता को क्रमबद्ध रूप में समझाया जा रहा है। पहले बेसिक कोर्स, तत्पश्चात भगवत गीता के श्लोकों पर चर्चा की जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को प्रथम एपिसोड से नहीं देख रहे हैं तो हमारा यह गंभीर सुझाव है कि आप पिछले एपिसोड्स को अवश्य देखें, जिससे आप इस ज्ञान को सही तरह से समझ सकें और जीवन में लगा सकें। एपिसोड्स के DVD एवं MP3 सेट्स प्राप्त करने हेतु आप हमें 092-1053-1053 पर कॉल कर सकते हैं या givegita@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। पहले 10 एपिसोड्स आप हमारे YouTube चैनल पर स्क्रीन पर दिखाए गए URL www.bit.ly/give सब पर जाकर देख सकते हैं। श्री वृंदावन चंद्र दास जी का परिचय। आप श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और गिव के संस्थापक एवं शिक्षा गुरु हैं। आप 5 सितारा होटल के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। पिछले 33 वर्षों से देश विदेश में भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जय गौर हरि। हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से इस सत्र में स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इन सत्रों से लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो ये हो गया कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराई होगी तो बेटा घर बार बिक जाएगा। है प्रभु जी, वाह क्या बचाव है। पहले घर बार नहीं बिका करते थे, इलाज कराते हुए घर बार नहीं बिकते थे प्रभु जी। हैं आजकल तो घर बार बिक जाए। बचाओ, वो तो जानवर अच्छे हैं हमसे। और मैथुनम कि जी हम एक बंद कमरे में मैथुन क्रिया करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। परंतु आज तो बड़े बड़े देशों में, अमेरिका और इधर में तो खुलेआम ये क्रिया होती है। तो प्रक्रिया तो सेम है चारों। उदाहरण सुनिए। हमें याद है कि हम एक जयपुर के कॉलोनी में हमारे छोटे भाई ने जमीन ली घर बनाने के लिए। तो उस टाइम वो कॉलोनी के अंदर कुछ दूर दूर घर थे, 10-10 मतलब का कम से कम 2 किलोमीटर पे एक घर, 1 किलोमीटर पे एक घर। तो लोगों ने कहा या कुत्ता रख लो। क्या रख लो? तो हम आए हुए थे उसके पास उस टाइम। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं कुत्ता चल के। तो हम गए कर्नल साहब के पास। उन्होंने कहा हमारे पास फर्स्ट क्लास कुत्ता है, बच्चा है देखो। और कुत्ते की भी क्या देखिए, पेडिग्री। क्या देखते हैं प्रभु जी? नस्ल। मां को देखो, बाप को देखो, नस्ल देखो, नस्ल। तो क्या कहते हैं वो कर्नल साहब? कर्नल साहब कहते हैं मेरे इस पिल्ले का जो नस्ल है जबरदस्त है, सुनिए। चलो जी, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग। बोलता है इसकी मां जो है उसके सामने जब तक टेबल नहीं लगाओ और उस पर खाना नहीं रखो इसका, तब तक वो खाती नहीं है। और मैंने कहा सत्यानाश जाए, ये तो गांव वाले से ज्यादा ट्रेंड है। सामने टेबल रखो, उसके ऊपर खाना रखो उसका, तब वो खाती है, उससे पहले खाती नहीं है। और फिर गले में ना देखोगे एक बिब लगाते हैं आजकल, बच्चे को बांधते हैं यूं करके, यूं कि उसके खाना जो गिरे उसके कपड़ों पे ना गिरे, उससे उस कपड़े पे गिरे जो सामने लगा हुआ है, नैपकिन सा होता है, उसको बिब कहते हैं अंग्रेजी में। कि जब तक उसके गले में ये नहीं बांधो खाना नहीं खाती। और तेरे की, मैंने कहा कितने लोगों को मालूम भी होगा कि बच्चों के बिब लगाते हैं खाने या दूध पिलाने से पहले। और फिर तीसरी चीज क्या बताई तो मैं तो हैरान ही रह गया प्रभु जी, कि उठेगी नहीं जब तक उसका मुंह नहीं पहुंचोगे। और ये कमाल है। हैं जी आप क्या बोले,
बताइए। एक हमारे जान पहचान के हैं, उनका कुत्ता है। हम उनके घर पे गए तो क्या कहते हैं अपने नौकर से, वो नौकर स्पेशली कुत्ते के लिए था। यहां आप लोगों के पास नौकर नहीं हो सकता, पता लगा उसके कुत्ते के लिए नौकर है, सेवक है। क्या कहते हैं उससे, उसके सेवक से कुत्ते के, ओ देखो जरा हमारा कुत्ता जो है वो एयर कंडीशन कमरे में है कि नहीं है, उसका एयर कंडीशन चल रहा है कि नहीं। अरे वाह, ने का कमाल है। रात को उसको बोलते हैं, उसको सेवक को, उसके नौकर को, कुत्ते के, कह रहे कुत्ते को अंदर ले लिया नहीं, न ले लिया जी, ले लेना अंदर, नहीं तो कोई मार ना दे बाहर। अरे कुत्ता रक्षा करता है, ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। वाह कमाल हो गया। उसके लिए जो बिस्किट आते हैं कुत्ते के लिए, आपके मुंह में लार आ जाए। साहब इंपोर्टेड बिस्किट अमेरिका से मंगाए जाते हैं, लंदन से मंगाए जाते हैं, सिंगापुर से मंगाए जाते हैं। आप तो यहीं के पालो, खुश रहो। हैं जी, आहार में भी हार गए, सोने में भी हार गए। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा झटका लगा था, मैं एक बंबई के एक होटल में काम करता था, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, बताया है, मैं 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर रह चुका हूं, परंतु उस टाइम अपना जीवन शुरू किया था होटल के अंदर, मैनेजमेंट ट्रेनी था। तो हमारे उस 5 स्टार होटल के अंदर, उस एक रेस्टोरेंट के अंदर एक व्यक्ति आया करता था, जो रोज आके हजारों रुपए की ब्रांडी, कोनियाक कहते हैं उसको, इंपोर्टेड ब्रांडी कोनियाक, बड़ी पुरानी VVSOP पीता था, रेगुलर कस्टमर था। एक दिन घुस गया सीधा किचन के अंदर, और जो उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, जो हेड शेफ होता है ना, हेड कुक, उसके अंदर घुस गया और बोलता है उससे, बुलाता है उसका नाम लेकर, जोर से चिल्ला के नाम लेके बुलाया। तो वो आए, तो मैं भी वहीं खड़ा था। कहा, ए तुमने जो कल ये बना के दिया था मेरे को, जो वेजिटेबल स्टू, वेजिटेबल सब्जी जो बना के दी थी वो बेकार थी। मैंने सर आपको पसंद नहीं आई? उसने, कुक ने कहा, हेड शेफ ने, क्या वो पसंद नहीं आई क्या? बोला नहीं, मेरे कुत्ते ने नहीं खाई, मैं अपने कुत्ते के लिए लेके गया था। मैंने पूछा कि सर आज ऐसी सब्जी बनाऊंगा आपका कुत्ता जरूर खाएगा। जब वो चले गए वापस रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैंने पूछा अपने एग्जीक्यूटिव शेफ से, मैंने, सर मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे और उनको कुत्तों का शौक था, हमने घर में 4-4, 5-5 कुत्ते देखे हैं बचपन से। कुत्ते का अगर पेट खराब होता है तो सामने कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन रख दो वो नहीं खाता, कितना स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन रख दो वो नहीं पाता। तो आपको कैसे मालूम का व्यंजन खराब था या उसका पेट खराब था? न देखो, उससे कहता है विवेक, उस टाइम मेरा नाम जो कर्मी नाम था वो विवेक था। तो विवेक, इसके कुत्ते के बारे में कुछ मत बोलियो अगर तुझे अपनी नौकरी रखनी है। मैंने, वो तेरे की नौकरी चली जाएगी? बोलते हाँ। बोलते कभी तूने देखा है ये जब रेस्टोरेंट में आता है तो कहां बैठता है? मैंने, कोने में। वहां एसी ज्यादा है कम है? मैंने, कम है। बोलते इसको साइनस की प्रॉब्लम है, बड़ी जल्दी इसको जुकाम लग जाता है, इसलिए कम एसी वाली जगह बैठता है। अपने कुत्ते से इतना प्रेम करता है। बाहर देखो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक नॉन एसी और एक एसी, इसे कुत्ता एसी गाड़ी में बैठा है और एसी चल रहा है। और उस टाइम प्रभु जी मैं 81-82 की बात कर रहा हूं, उस टाइम एसी गाड़ियां कहां होती थी, परंतु इसने स्पेशली इंपोर्टेड एसी गाड़ी थी। किसके लिए? इसके कुत्ते के लिए। फिर ये कहता है मुझसे, पता है हमारे जो शेफ, हेड शेफ थे, मैंने कहा हाँ बताइए सर, आप तो हिला रहे हैं, हमारे घर में भी एसी नहीं है अभी तो, क्योंकि 81-82 में तो एसी भी नहीं आए थे, सिर्फ 5 स्टार होटल्स के अंदर होते थे एसीज। हमने कहा और? बोलते हैं इसका अगर कमरा देख ले तू इस कुत्ते का, इसके घर पे जाकर, तो तू आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या कर लूंगा? हाँ आत्महत्या कर लेगा। ऐसे कमरे लोगों के रहने के लिए इंडिया में कम होंगे, ऐसा कमरा है उसका।
तो एक दिन ऐसी ये हमारे जो पटेल साहब नाम था इनका, पटेल साहब आए, जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि शक्ल देख के हम पहचान लेते हैं कि व्यक्ति का कैसा मूड है। तो हमने देखते ही कहा, हमने पटेल साहब, अंग्रेजी में कहा, हिंदी में आपको अनुवाद कर रहे हैं, ने पटेल साहब आज आप बड़े सुस्त लग रहे हैं, कुछ दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? तो बोले, अरे हाँ सही पहचाना तुमने, मेरे कुत्ते की तबीयत खराब है। मैंने कहा, साहब इतने सारे बंबई में डॉक्टर है कुत्तों के, इस मुंबई के अंदर दिखाइए आप। बड़े बोलते हैं, मुझे यहां के डॉक्टरों पे विश्वास ही नहीं है। तुमने तो बोलते हैं, मैं इसको पेरिस भेज रहा हूं इलाज के लिए, अब मुझे 10 दिन इससे दूर रहना पड़ेगा, उसका वियोग हो रहा है मुझे। इंसान नहीं जा सकते, पता लगा पेरिस है। भारतवर्ष में नहीं प्रभु जी, पूरे विश्व में भी बहुत कम लोग हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका देश के अंदर भी, कि जो कहीं बाहर जाके इलाज करा सकें। भारतवर्ष की तो बात ही छोड़िए, वहां कुत्ते के देखिए क्या इलाज हो रहा है, बचाओ। तो आज हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं प्रभु जी? जब भी एक मेरा स्वयं का रिश्तेदार, उनके पिताजी राजस्थान हाई कोर्ट के जज रह चुके, वो अमेरिका में 20 साल से काम कर रहे, हिंदुस्तान आ गए, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे बात करते हुए बोला कि पुनर्जन्म है। मैंने कहा वो तो है, अमेरिका में सिद्ध हो चुका है कि पुनर्जन्म है। तो बोलते हैं, फिर तो मेरा अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जन्म हो। नहीं हो सकता अमेरिका में जन्म चाहते हो, परंतु आगे जब वो बोलना शुरू किया, उन्होंने किताब खोलनी शुरू करी कि उनकी इच्छा क्या है, तो सुनिए ध्यानपूर्वक, मैं भी हिल गया। बोलते हैं, अमेरिका के अंदर मुझे किसी रईस मेम के यहाँ, रईस मेम के यहाँ बच्चा बनना चाहते हैं, मेरा रईस मेम के यहाँ, किसी रईस मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। मैंने, शर्मा जी क्या बोल रहे हो, कुत्ते का जन्म हो जाए? बोलते, क्या जिंदगी है, लिमोजीन गाड़ी में आते हैं, 6 दरवाजे वाली गाड़ी, मेम के गोदी में रहते हैं, कभी नीचे पैर रखते ही नहीं जमीन पर, और गले में जो पट्टा लगा हुआ है उसमें 20 करोड़ के हीरे होते हैं। मेरी पत्नी देख देख के जलती रहती है, बोले तुम कैसा पति है, देख वो कुत्ता पहन रहा है। क्या बोले, उसने जो बोला, उन्होंने जो गलत नहीं था, उन्होंने जो बोला गलत नहीं था। जब ही हितोपदेश के अंदर कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशुभिर नरानाम, पशु और नरों में 4 चीज कॉमन है, परंतु अब प्रश्न उठता है कि हम में और पशुओं में सिर्फ सामान्य ही है कि कोई भेद भी है? तो जब हम ज्यादातर अपने श्रोताओं से यह प्रश्न करते हैं कि दोनों में क्या भेद है, तो कई तो लोग ये कहते हैं कि हम में बुद्धि है, तो हम उनसे साफ कहते हैं कि जानवरों में, कीट कीटाणुओं में भी बुद्धि है, पक्षियों में भी बुद्धि है। जैसे कॉकरोच, जैसी लाइट ऑफ होती है कॉकरोच निकल के आ जाता है, लाइट ऑन होती है कॉकरोच भाग जाता है, बुद्धि है, पता है मार देंगे, हैं जी, पता है मार देंगे। कुत्ते को ट्रेनिंग दीजिए, देखिए अंधे लोगों के साथ कुत्ते कैसे उनके साथ ट्रेंड होते हैं, कैसे उनको रास्ते पे लेके जाते हैं, रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ट्रेनिंग है सब। न्यूज़पेपर तक लेके आते हैं बाहर से और लेके देते हैं हाथ में। बुद्धि होगी जब तो ट्रेनिंग किसकी होती है? किसकी? बुद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि जानवरों में भी है, कीट कीटाणुओं में भी है। बिल्ली है जैसे, जब कोई होता नहीं तब वो दूध का जो ढक्कन होता है उसको हाथ से मारकर पी जाती है, और जब कोई आने लगता है तो क्या करती है? भाग जाती है। तो जानवरों में, पक्षियों में देखिए कितने बढ़िया बढ़िया घोंसले बनाते हैं जी, बनाते नहीं? तो इसलिए बुद्धि उनमें भी है, परंतु हां भेद है, हम में विकसित बुद्धि है। क्या है प्रभु जी? प्रश्न ये उठता है, जब ये ऊंची बुद्धि है, ये श्रेष्ठ बुद्धि है, तो श्रेष्ठ चीजों में लगानी चाहिए ना जी।
सिर्फ आहार, निद्रा, भाई मैथुनम, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, बचाव करना, इन्हीं 4 चीजों में अगर ये बुद्धि लगाते रहे तो ये बुद्धि विकसित नहीं है जी। इस विकसित बुद्धि का हमने गलत इस्तेमाल किया है। जैसे कि कोई व्यक्ति जाए और लाख रुपए में एक छोटी सी एटलस की 1000 रुपए वाली साइकिल खरीद के लाए, तो उसको क्या कहोगे आप? हैं जी? मूर्ख कहोगे, मूर्ख है। हम ये उदाहरण देते हैं, ज्यादातर बताते हैं लोगों को, जैसे कि हम पैदल जा रहे हैं, घोर गर्मी है, जून का महीना, पैदल जा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, तो आप हमें देख लेते हैं और आप हमसे कहते हैं, भाई वृंदावन चंद्र जी ये स्कूटर ले लीजिए, इस पे जाइए। तो मैं स्कूटर ले लेता हूं और उसको धक्का मार के चलने लगता हूं। तो आप देखते हो रही है क्या कर रहे हैं? बैठने की जगह स्कूटर को क्या कर रहे हैं? धक्का मारने जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे स्कूटर छोड़ जा, पैदल ही चला जा। तो इसी तरीके से विकसित बुद्धि होने के बाद भी सिर्फ पशुओं वाला काम करोगे तो क्या लाभ? परंतु ध्यान रखिएगा, दोनों योनियां हैं, इसलिए ये 4 काम में तो दोनों करेंगे। ये कॉमन है। क्या है प्रभु जी? सामान्य है, परंतु इससे हमें कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए ना प्रभु जी। आज बताइए, बीए वाला भी ग्रेजुएट कहलाता है और एमबीबीएस वाला क्या कहलाता है? दोनों में कॉमन क्या है? ग्रेजुएट कॉमन है, परंतु दोनों का कार्य या दोनों की तनख्वाह एक है प्रभु जी? नहीं है, दोनों में अलग है, भेद है। परंतु सामान्य क्या है कि दोनों ग्रेजुएट हैं। इसी तरीके से जानवरों में और हम में, बाकी योनियों और हम में, ये 4 कार्य सामान्य हैं। हां, हमें खाना चाहिए देखकर। क्या देखकर? कि ये साफ सुथरा हो। और कैसा साफ सुथरा? सिर्फ बीमारी शरीर को ना दे, मन की बीमारी के लिए भी साफ सुथरा हो। आज आपको मालूम ही नहीं कि मन को गंदा कौन करता है। आप तो कुछ भी खा जाते हो घपाघप, परंतु जानते ही नहीं। आज विज्ञान ने इस बात को माना है कि आप जो खाते हो उसका शरीर और मन पे असर होता है। उसका मतलब शरीर गंदा होने का मतलब बीमार पड़ना, और मन गंदा होने का मतलब समझ लीजिए प्रभु जी, आज 85% जो लोग दुनिया की बीमारियां हैं वो क्या है? उनको कहते हैं साइकोसोमैटिक। उसका मतलब मानसिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए कैसा आहार होना चाहिए? जो तन को भी शुद्ध रखे, बीमारी से शुद्ध रखे, और मन को भी बीमारी से शुद्ध रखे, तब सही होगा। हां, यह विकसित बुद्धि का काम है। सही है गलत है? ये विकसित बुद्धि का काम है। इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। विकसित बुद्धि में क्या करना चाहिए कि ये मुझे दुख बार बार क्यों आते हैं? ये दुख बार बार मुझे क्यों आते हैं? क्या इनका कोई स्थायी हल नहीं है? कोई स्थायी हल नहीं है। अब प्रश्न उठता, दुख बार बार आते हैं, क्या मतलब है? कि मुख्य जो दुख है वो 3 प्रकार के हैं और 4 गौण हैं। गौण का मतलब सेकेंडरी। 3 जो मुख्य हैं उनका नाम है अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक दुख। अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक दुख। और जो 4 गौण दुख हैं उनको बोला गया है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा का मतलब बुढ़ापा, और व्याधि, व्याधि का मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। व्याधियां शरीर की, मन की बीमारियां, कोई कार्य कर रहे हो उसको वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, प्रॉब्लम, व्याधि। तो ये 7 प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो आध्यात्मिक क्या है? अपने शरीर और मन के द्वारा जो दुख पैदा होते हैं उनको आध्यात्मिक कहते हैं। क्या मतलब? कष्ट, इसमें कौन से दुख आते हैं? 2 प्रकार के, शारीरिक कष्ट और टेंशन, और मानसिक कष्ट। शारीरिक और मानसिक। मानसिक में 2 प्रकार के आते हैं, एक जो हो गए हैं और जो एक आप सोच रहे हो कहीं हो ना जाए। जो सोच रहे हो ना कि जो हो ना जाए उनको टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
जब टेंशन का दूसरा नाम है भय। क्या नाम है? भय। अनहोनी की का भय। और अनहोनी कैसा? अच्छा है बुरा? बुरा। अच्छा नहीं सोचते कभी, भविष्य में क्या पता क्या हो जाए, मतलब कहीं मैं भिखारी ना बन जाऊं, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। अरे मेरे साथ वाला, मेरी उम्र 25 साल है, मेरे साथ वाला एक व्यक्ति मरा है, वो भी 25 का था, मेरे से 2 दिन छोटा ही था, मैं बच गया, कहीं मैं ना मर जाऊं। हैं? इसको टेंशन कहते हैं। ये वो दुख है जो आपके जीवन में है नहीं। आप कहते हो जब बैठे होते हो, अरे मैं दुखी नहीं हूं। ओहो क्यों? चलो भविष्य के बारे में सोचकर दुखी हो लेता हूं। टेंशन उसका नाम है। ये आप सब में, ये जैसे जैसे अब ये बढ़ रहा है ना, ये सब, ये ज्ञान कम हो रहा है, ये गीता का ज्ञान, ये सत्य ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये सफलता का विज्ञान जैसे जैसे जीवन में कम हो रहा है, ये टेंशन बढ़ती जा रही है। और ये ध्यान रखिएगा, दुख तो वो है जो हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ हो, परंतु एक्सीडेंट हुआ और एक घर वाला, कोई बच्चा है, कोई मर गया, ठीक है, वो दुख हो गया। एक दुख क्या है कि स्कूटर मोटरसाइकिल पे गया है, क्या पता क्या हो, शाम को आया, खाया, उसने खाया, हाँ बच गया। फिर अगले दिन सुबह गया, फिर खाने वाला, फिर बैठे हुए, क्या होगा, कहीं कहीं ओहो गाड़ी के नीचे आ गया। पता लगा 50 साल तक सोचते रहे, वैसे मरा ही नहीं, तो 50 साल तक दुखी रहे। वाह क्या अक्लमंद लोग हो आप लोग, हैं जी? अकलबंद, अकलमंद। किसी का तो बंद ही है और किसी का कम है। मंद का मतलब होता है बुद्धिमान बनो। तो आधि आत्मिक, ये शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न कष्ट। आधि भौतिक, दूसरे जीवों से कष्ट। आपकी संस्थान गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव सरकार द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट है। गिव का एक ही उद्देश्य है, जन जन को भगवत गीता का अतुलनीय ज्ञान प्रदान कर उन्हें एक सुखी, तनाव मुक्त एवं सफल जीवन जीने की कला से अवगत कराना। गिव प्रस्तुत करता है विश्व में पहली बार भगवत गीता पर ऑडियो वीडियो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या। इस कोर्स के डीवीडी सेट को हिंदी या इंग्लिश भाषा में प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर या ईमेल पर हिंदी डीवीडी या इंग्लिश डीवीडी लिखकर मैसेज करें। कोर्स के डीवीडी सेट को हमारे ईबे पोर्टल से प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए लिंक www.bit.ly/give पर जाएं। अपने व्हाट्सएप या ईमेल अकाउंट पर डेली स्पिरिचुअल क्लिप प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक www.bit.ly/give सब पर जाकर सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रश्न हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। कृपया अभी तक दिखाए गए एपिसोड्स में से ही प्रश्न कीजिएगा। हमारे गीता प्रचार सेवा सहयोगियों में से कुछ का परिचय इस प्रकार है। जयपुर से श्री राहुल योगी जी, यह एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। दिल्ली से श्री पद्मनाभ जी एवं गुड़गांव से श्री सन्नी पालीवाल जी। आप भी इसी प्रकार भगवत गीता की विद्या को जन जन तक पहुंचाने हेतु सहयोग कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक विद्या के लिए दिया गया दान ही महादान है। यदि आप विद्या दान करना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। दान राशि पर 80G अधिनियम के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट उपलब्ध है। सहयोगी बनने हेतु हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा